नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की तस्वीरों के साथ और जैसा कि आपने शुरुआत में ही देखा कि मैं एक कोविड हॉस्पिटल के, आपको बता दूं कि देश का ये पहला मेक शिफ्ट कोविड हॉस्पिटल है और मैं वहीं पर इस वक्त मौजूद हूँ बीकेसी जंबो सेंटर, जहाँ के आप कंट्रोल रूम की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इन बड़े स्क्रीन्स के जरिए जो डॉक्टर्स नर्सेज की टीम है मॉनिटर किया जा रहा है अंदर मरीजों को, और जो अंदर मरीज हैं उनके जो डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम है वो आप अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कोविड वार्ड नजर आ रहा है वो आप देखिए, और किस तरह से जो यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, जो मरीजों की कतार है वो भी आप देख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजेश डेरे जो कि डीन है यहाँ के, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी राजेश सर आप पर शुरुआत से रही है। पहला मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, करीब 2500 बेड्स यहाँ पर हैं, कितने फुल हैं और किस तरह से आप इसको पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं कोविड का जो पूरा लोड है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी यहीं पर है, कैसे काम कर रहे हैं? श्योरली थोड़ा अभी 1 महीने में लोड मुंबई में बढ़ चुका है, तो हमने पूरे हमारे 2500 के आसपास बेड, जिसमें हमारे पास 1000 O2 बेड है और 108 सेपरेट आईसीयू बेड है, 12 बेड डायलिसिस है, ये सारे एक्टिवेट कर सके। और यहाँ देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतनी, यहाँ एक आउटसाइड रजिस्ट्रेशन भी हम लगातार दिखाते रहेंगे किस तरह से आप, तो पूरा स्विफ्टली चल रहा है। फिलहाल हमारे पास 400 के आसपास O2 बेड अवेलेबल है, आईसीयू 90% फुल है, आईसीयू 90% फुल है, वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल? वेंटिलेटर 67 अवेलेबल है, सारे वर्किंग कंडीशन में और पेशेंट को यूज़ हो रहे हैं, और डायलिसिस 12 बेड 24/7 चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन भी मैक्सिमम कर रहे हैं। 2500 बेड्स के लिए स्टाफ है आपके पास? क्यों नहीं है, अभी जो ऑक्यूपाइड बेड्स है हमारे वो आसपास 1300 के आसपास है, उसके लिए एडिक्वेट स्टाफ है, और हम डेली डॉक्टर सिस्टर वार्ड बॉय को रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे महानगर पालिका आयुक्त जी हायरिंग जारी है लगातार? हाँ, वायरिंग डेली 8-10 रिक्रूटमेंट हो रहा है। हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है सर यहाँ पर? वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो 4000 से 5000 पर डे, और हमने ऑलरेडी 1.5 लाख का आंकड़ा आसपास कर चुका है। होप सो हम इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर सिंगल सेंटर देखें तो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि जैसे ही ये 45 बिलो हो जाएगा, जब यंग पब्लिक आ जाएगा, हमारा ये जो नंबर है हम 5 से 7 या 8000 तक श्योरली लेके जाएंगे। अंदर सर कंट्रोल रूम को भी अगर आप बताएं किस तरह से 24/7 आपकी टीम यहाँ पर काम? यहाँ देखिए ना, ये सारा एक सॉफ्टवेयर है, इंडिया का सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल है जो पेपरलेस गया है। आप रियल टाइम बेड अवेलेबिलिटी कहाँ से पता चलता है? रियल टाइम बेड अवेलेबिलिटी यहाँ से पता चलती है कि यहाँ से आपको जैसे एडमिशन हो जाता है, वहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड मैसेज रिलेटिव के मोबाइल पे जाता है, एक लिंक शेयर की जाती है, उस लिंक पे उसको बेड नंबर, उसके सारे रिपोर्ट, डेली डॉक्टर कौन आ रहा है देखने, कौन नहीं आ रहा है, और इफ़ यू वांट टू रिक्वेश्चन आवर डॉक्टर, आप यहाँ देख सकते हैं 7 डॉक्टर लाइन में 24/7 बैठाए, 24/7 हमारे नंबर चल रहे। किसी को भी कुछ क्वेरी है तो यहाँ फ़ोन करके वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। उनके भी कोई कंसल्टेंट डॉक्टर हमको गाइड करना चाह रहे तो हमारे डॉक्टर उसके लिए भी अवेलेबल है। इसके साथ आप देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में सारे एक्सरेज वगैरह, सिटी स्कैन रिपोर्टिंग देखिए, सारे ऑटो स्कैन की भी सुविधा यहाँ पर पूरा है, 24/7 है। आज 6 महीने में 24 आवर्स हम सिटी स्कैन चला रहे। इंडिया का पहला मोबाइल सिटी जो है विप्रो का, वो हमारे पास है। बिल्कुल। तो देखिए आप, देश का ये पहला जो बड़ा मेकशिफ्ट अस्पताल, इसके बाद बहुत अलग अलग जगहों पर भी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी हमेशा ज़्यादा रही क्योंकि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया। तो स्टाफ आप देखिए, जैसा कि बता रहे डेरे सर की हर दिन हायरिंग भी हो रही है, तो इस तरह से जो कोविड का लोड बढ़ा है उसमें काम, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी चलाना है। और फिलहाल बता दें कि मुंबई में ये उनमें से एक फैसिलिटी है जहाँ पर बेड्स अवेलेबल दिख रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा लोड संभाला जा रहा है वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, और कुछ शिकायतें भी वैसे आती रहती हैं कुछ मरीजों की तरफ से भी, तो वो भी ये जो कंट्रोल रूम है उसकी तरफ से उसका निदान करने की कोशिश होती है। मुंबई का हाल हमने दिखाया, दिल्ली में हालात किस तरह से बदतर हो रहे हैं उसके लिए सीधे चलते हैं शरद शर्मा के पास। दिल्ली में फरवरी में एक समय 1000 लोगों का टेस्ट कराया जाता था तो 3 लोग पॉजिटिव निकलते थे, लेकिन आज 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 20 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अब दिल्ली को केंद्र सरकार से जल्द ही एक 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल मिलने जा रहा है। इस अस्थायी अस्पताल में नॉर्मल बेड्स तो होंगे ही ऑक्सीजन के साथ में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा भी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बन रहे इस सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल से हमने रिपोर्ट की है, ये देखिए। इस समय यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले झाड़ पूछ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फरवरी में इसको बंद कर दिया गया था, उससे पहले भी कोई खास बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे थे, यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी।
तो इसीलिए जो है इसको बंद कर दिया गया था। अब आदेश हो गए हैं कि क्योंकि मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो दिल्ली को ज़रूरत है, तो ये 1000 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल है। और ख़ास बात ये है कि इस अस्पताल के अंदर जो नॉर्मल बेड्स हैं वो तो हैं ही, साथ में आईसीयू का भी प्रबंध है। और ये देखिए यहाँ बताते हैं कि करीब 250 वेंटिलेटर का जो उपलब्धता है वो यहाँ पर हो सकती है। वेंटिलेटर भी जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 1000 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल जो पहले शुरू हुआ था, फिर मरीज ना होने के चलते बंद कर दिया गया था, अब जो है एक बार फिर से जो है रविवार तक इसको शुरू करने के आदेश दिए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहां रोज़ाना 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं और अगर मौतों की बात करें तो 4,000 के करीब है। लेकिन जो शमशान भूमि में तस्वीरें नज़र आती हैं उससे हकीकत कुछ और ही दिखती है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। एक दो नहीं, कम से कम 40 चिताएं। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की ये सुलगती तस्वीरें भोपाल के वरिष्ठ फोटोग्राफर संजीव गुप्ता ने उतारी हैं। सब की सब कोरोना संक्रमितों की। शमशानों में हालात ऐसे हैं कि अब जगह कम पड़ गई है, लकड़ियां खत्म होने को हैं। लकड़ियां जमाते दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं और शवों के लिए अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को भोपाल में 112 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। भदभदा में 72, सुभाष नगर शमशान में 30 दाह संस्कार हुए और झदा कब्रिस्तान में 10 शवों को दफन किया गया। लेकिन सरकारी आंकड़ों में भोपाल में सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गईं, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 53। पिछले 5 दिनों में 356 संक्रमितों का अंतिम संस्कार भोपाल में हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या सिर्फ 21 ही बताई गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी शमशान गवाही देने लगे हैं। अप्रैल के मात्र 15 दिनों में पंचकुइया मुक्तिधाम में कोविड से 115 शव पहुंचे। मुरादाबाद कब्रिस्तान में 70 जनाजे पहुंच चुके हैं। हालात ये हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। किस तरीके का टोकन है ये? इस पर जलाया, इनको मनुष्य को जलाया ना बाबू जी। हाँ। जलाया तो इनके एक दूसरे के राखू नहीं लेके जाएगा। हाँ। इनका आदमी इनको ही मिलना चाहिए, इसलिए टोकन नंबर दे रखा आपने। क्या वजह है कि आज जो परिजन बैठते हैं वहाँ पर भी आपको शवदाह करना पड़ रहा है? सर स्थिति ऐसी आ गई कि जगह ही नहीं बची उधर भी, और वो उधर भी सब संस्कार हो रहे थे, इधर भी खड़े थे, एक के पीछे एक खड़े हैं। तो अपनों ने इस जगह पे भी आज संस्कार कर दिए हैं और आज क्या है करीब 3-4 दिन से कर रहे हैं हम इधर। लेकिन मंत्री जी कहते हैं वो कोई आंकड़े नहीं छिपा रहे। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए, और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं है। खैर मंत्री जी, विपक्ष तो छोड़िए, मीडिया तो छोड़िए, सरकार की बात से खुद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई तक इत्तेफाक नहीं रखते। मौत के जो आंकड़े अखबार में रोज जिला प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं और छपते हैं, उसमें और जो यहाँ पर शमशान घाट निर्धारित है ऐसे मरीजों के फ्यूनरल के लिए, वहाँ पे होने वाले फ्यूनरल से वो नंबर मिलता नहीं है, वो नंबर कई गुना ज़्यादा होता है। मेरा उसमें कहना था कि यदि हम वास्तव में सच सामने लोगों के लेके आएंगे तो लोगों को भय भी होगा और भय के कारण वो सावधान भी होंगे, और सावधान होने के कारण हम कोरोना से बच पाएंगे। अब सरकार ही बता दे कि अगर आंकड़े गलत हैं तो कोविड शमशानों में शव किसके हैं। जनता से भी अपील है, ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, इसलिए कम से कम अब संभल जाइए। सरकार चाहे लाख छुपाए, लेकिन मध्य प्रदेश में मुर्दे कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों का सच उगलने लगे हैं। मकसद किसी को डराना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि हालात कितने भयावह हैं और सबको संभल कर चलना होगा। जबलपुर से संजीव, इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। हमारे साथ अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, सीधा सा सवाल है कि या तो सरकार मान ले कि आंकड़ों में गड़बड़ी है या फिर अपने सिस्टम में सुधार कर ले। दोनों ही चीज नहीं कर रही है और लगातार ये रिपोर्टिंग भी हो रही है और सरकार की फजीहत भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, यही एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार गलती मानेगी तब तो उस दिशा में सुधार करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है। बार बार कहना है कि आंकड़े छिपाकर उसको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। तो हमने भी सरकारी नुमाइंदों से यही सवाल पूछा कि आंकड़े बताकर हमें कौन सा अवार्ड मिलेगा।
सच्चाई यही है कि कोरोना से मौतें हो रही हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो शव हैं उसकी अंतिम क्रिया अलग तरीके से होती है, उसका शमशान अलग है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है वहां जाकर पता करना, क्योंकि सरकार बार बार ये तर्क देती है कि अकेले भोपाल जिले के नहीं हैं। तो अगर आप आसपास रायसेन, विदिशा, सीहोर, यही आसपास के जिलों से कोई आएगा, अगर आएगा यहाँ पर, उनके आंकड़े जोड़ लीजिए, तब भी ऐसा कैसे है कि कल पूरे मध्य प्रदेश में 53 मृत्यु की बातें बताई गई, जबकि अकेले भोपाल के अलग अलग शमशान और कब्रिस्तानों में 112 शव उनका अंतिम क्रिया किया गया या फिर उनको दफन किया गया। तो इतनी विसंगति तो हो नहीं सकती कि एक जिले में जो आंकड़ा आए वो पूरे राज्य के आंकड़ों से दोगुना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से आंकड़ों का खेल मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है वो दिखा रहे थे अनुराग और बता रहे थे ज़्यादा जानकारी के साथ। और फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, देश प्रदेश में आगे और भी खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। देश के दूसरे शहरों की तरह वाराणसी ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पर जाने वालों के परिजनों को उनके अंतिम संस्कार के लिए पहले कभी इतना जूझना नहीं पड़ा होगा। वाराणसी के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए पहले कभी इतना इंतजार और ऐसा इंतजार नहीं देखा गया था। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं का अंतहीन सिलसिला नजर आ रहा है। एक शव के खाक होने से पहले ही बगल में नई चिता से लपटें दिखाई देने लगती हैं। आलम यह है कि शवों के लिए लकड़ियां तक खत्म हो गई हैं। लकड़ी नहीं मिल रही, हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। घाट पर जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिले, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। यहाँ तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ अभी पड़ी हुई है वहाँ पे। हरिश्चंद्र घाट पर शव जलाने के लिए बिजली शवदाह गृह और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों जगहों पर शवों की लंबी कतार है। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा भयावह मंजर इससे पहले यहाँ किसी ने नहीं देखा। लाइफ में आज हमारी 48 साल अवस्था हो गई, लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा है। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही हैं, 15-20 लाइन में हैं, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई हैं इलेक्ट्रिक वाले पे। ये पोजीशन है। क्या सभी कोरोना की बॉडी है? मोर देन 65%, मोर देन 65% वही है। 65 ना 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु हैं और सब यंग एज के लोग हैं। मणिकर्णिका घाट पर भी शवों की लंबी कतार है और शव लेकर आए परिजनों को अपने बारी आने का इंतजार है। सुबह का आए हुए हैं, 5 से 6 घंटे हो गए हैं और काफ़ी शवों का जो जमावड़ा लगा हुआ है तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और आम पब्लिक को भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग भी 5-6 घंटे पहले हम लोग आते थे तो मैक्सिमम या उसको कम से कम कहिए या ज़्यादा कहिए तो 10 से 15 मिनट ही लगता था। लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी और लाशों को लगा दिया जाता था, तो जलने में जितना समय लगता था। लेकिन अब जो है, अभी का जो कोरोना काल में इंतज़ार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। हर जगह सिर्फ त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी मेयर, जनप्रतिनिधि ऐसे बेकाबू हालात को देखने नहीं आ रहे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।